और लगभग लगभग क्लास हम लोगों की क्या हो चुकी थी, टाइम हो गया तो समाप्त हो गए थे। अब हम लोगों को पॉइंट लिखने हैं कुछ जो प्रमेय के तौर पर है, इनको पॉइंट को लिख लो और फिर हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल पर। तो संतत फलनों पर प्रमेय, हेडिंग पड़ेगी स्टार डालकर, संतत फलनों पर प्रमेय। ये संतृप्त ना ही है, केमिस्ट्री नहीं चल रही है संतृप्त असंतृप्त। संतत फलनों पर प्रमेय, जिसमें पहली प्रमेय है, यदि पहले इधर देखो, यदि fx और gx दोनों किसी बिंदु x बराबर a पर क्या हैं, संतत हो, यानी fx एक फलन है जो a पर क्या है, संतत है, और gx एक दूसरा फलन है जो x बराबर a पर क्या है, संतत है। तो बेटा जब भी fx और gx का हम योग करेंगे या अंतर करेंगे, योग करेंगे या अंतर करेंगे, तो वो जो योग और अंतर होगा वो भी x बराबर a पर क्या होगा, संतत ही होगा। ये प्रमेय कहती है। यानी कभी भी दो फलन आपस में जुड़ रहे हों तो आपको जरूरी नहीं है कि वो पूरा क्वेश्चन लगाना है। जैसे मान लिया वो कह दे बताओ fx बराबर, जैसे वो कह दे कि fx बराबर एक फलन है sin x प्लस cos x, और क्या है बताओ ये संतत है कि नहीं। अब इसको जब लगाने जाओगे तो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन लगेगा, लेकिन इस प्रमेय की सहायता से बहुत आसान हो जाएगा, क्या ना, कि sin x एक संतत फलन है और cos x एक संतत फलन है, और जो जब दो संतत फलनों को हम ऐड करते हैं तो दोनों ही फलन संतत होंगे, समझ गए। और जब दोनों का योग संतत होगा तो fx भी क्या होगा, संतत। किसकी मदद से, प्रमेय नंबर 1 से, समझ गए। और जिस प्रकार योग और अंतर संतत होता है उसी प्रकार उनका गुणनफल भी क्या होता है, संतत होता है। क्या इतनी बात क्लियर है? ये दो प्रमेय क्लियर हो गए। अच्छा, तीसरी प्रमेय क्या है, यदि fx किसी बिंदु x बराबर a पर संतत है और k एक निश्चित वास्तविक संख्या है, यानी कांस्टेंट वैल्यू, k एक कांस्टेंट वैल्यू है और k की किससे गुणा हो रही है, fx से, तो x बराबर a पर वो भी संतत होगा। कहने का मतलब ये है, समझ लीजिए कि fx बराबर मान लीजिए लिखा हुआ है sin x, तो हमने कल ग्राफ बनाया था sin x का, sin x एक कैसा फलन है, संतत फलन है। लेकिन अगर हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं और पेपर में लिख कर आ जाए कि fx बराबर 5 sin x, क्या आ जाए, तो sin x की किससे गुणा हो रही है, एक अचर पद से गुणा हो रही है, कांस्टेंट वैल्यू से गुणा हो रही है। अगर sin x संतत है तो उसकी अगर अचर से गुणा भी करा दी जाएगी तो भी वो फलन संतत ही रहेगा। क्या प्रमेय नंबर 3 समझ में आ गई? अच्छा, प्रमेय नंबर 4 क्या कहता है, यदि fx और gx दोनों किसी बिंदु x बराबर a पर संतत हों और ga नॉट इक्वल टू 0, ga नीचे वाला, तो fx बटे gx भी x बराबर a पर क्या होगा, संतत होगा। जैसे गुणनफल था वैसे भागफल भी है, लेकिन एक शर्त है कि ga उस बिंदु पर ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, तो ये पूरा फलन हमारा क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। उसके बाद यदि fx x बराबर a पर संतत है और fa नॉट इक्वल टू 0, तो 1 अपॉन उसका व्युत्क्रम भी x बराबर a पर संतत होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगली प्रमेय क्या कहती है, यदि fx x बराबर a पर संतत है तो मॉड में fx भी x बराबर a पर संतत होगा। यानी कि अगर sin x संतत है तो मॉड sin x, अगर x संतत है तो मॉड x संतत होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? व्युत्क्रम के लिए अगर x संतत है तो 1 अपॉन x संतत होगा, समझ गए। sin x अगर संतत है तो 1 अपॉन sin x संतत होगा। क्या आई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? बना लीजिए, ये लिखने हैं आपको, ये पॉइंट लिखने हैं केवल प्रमेय, फटाफट लिखना तेज। हाथ तेज चलाना।
लिख गया, वो छूट जाएगा उनका। देखिए बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन किताबों में कई तरीके से लगा हुआ है, कोई भी एग्जाम्पल कैसे भी वो लगा रहा है, लेकिन हम लोग प्रॉपर एक तरीके से चलेंगे। ज़्यादा मेथड मतलब ज़्यादा कन्फ्यूजन, सिंगल मेथड मतलब बस चलते जाओ क्वेश्चन लगाते जाओ, उसी एक सिंगल मेथड से चलेंगे। यानी हर क्वेश्चन में हम लोगों को LHL, RHL और फलन का मान उस बिंदु पर निकालना है। अगर तीनों बराबर आ जाएंगे, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, तो संतत है, और अगर तीनों बराबर नहीं आ रहे हैं तो क्या है, असंतत है। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग LHL ही निकालते हैं और RHL निकालते हैं और दोनों बराबर नहीं आते, तो आपको फलन का मान निकालने की ज़रूरत नहीं है। या फलन का मान निकाला, LHL कुछ और आ गया, तो सीधे सीधे लिख दीजिए कि फलन का मान और LHL बराबर नहीं है, इसलिए संतत नहीं है। समझ गए ना? ये नहीं कि आपको तीनों निकालने निकालने, एक बार भी नॉट मिल जाए, नॉट इक्वल टू, तुरंत आप मना कर दीजिए कि भैया ये संतत नहीं है। पूरा क्वेश्चन खत्म करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब जिन लोगों का लिख गया है अच्छी बात है, जिनका नहीं लिखा है तो वो अपना आराम से लिख लेना जाके। हाँ, देखिए जांच कीजिए कि फलन fx बराबर एक्स स्क्वायर x बराबर 0 पर संतत है। 0 पर संतत है, ठीक है ना, यानी 0 पर चल रहा है, उठा नहीं है। तो 0 के बहुत करीब देख लो, पहले 0 के जस्ट बाद में देख लो और 0 पर देख लो। अगर इधर और 0 पर और जस्ट बाद में हर जगह पेन चलता हुआ दिख रहा है, यानी वैल्यू सेम दिख रही है, तो क्या है, संतत। क्लियर है? तो चलो देखते हैं क्या करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, फलन हमारे पास है fx, तो सबसे पहले हम लिख सकते हो x बराबर 0 पर लगा रहे हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कई बिंदु दे देते हैं तो पता नहीं चलता क्वेश्चन लगा किस पर रहे हो। यहाँ पर सिंगल है, तो अगर x बराबर 0 पर नहीं भी लिखोगे तब भी समझ जाते हैं कि काहे पर क्वेश्चन चल रहा है, एक ही वैल्यू है उसी पे चल रहा होगा और किस पर चल रहा होगा। लेकिन जब 2-3 वैल्यू दे रहे हैं, 0 पर भी कह दे, 1 पर भी कह दे, 2 पर भी दे दे, तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि हम क्वेश्चन किस पर लगा रहे हैं, x बराबर 0 पर लगा रहे हैं। फिर जब पूरा पार्ट लगा लेंगे फिर क्या करेंगे, x बराबर 1 पर लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ सिंगल वैल्यू है इसलिए लिख दिया। तो f0 का मान निकाल लो। सबसे पहले फलन का मान निकालना आसान होता है, इसलिए सबसे पहले वही निकाल लेते हैं। f0 का मान निकाल लो, 0 का स्क्वायर कितना आ गया, f0 का मान 0। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? अब किसकी बारी है, LHL, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx। पहली लाइन रट लो बिल्कुल। 0 कहाँ से आ गया, क्योंकि बिंदु 0 है, अगर 1 होता तो 1 आ जाता, बाकी सब ऐसे लिख दिया जाता। क्लियर है? फिर हम 0 पर चेक कर रहे हैं, लेकिन बाईं साइड से, तो कितना पहले चेक कर रहे हो, h पहले। कितना पहले, h है कितना, लगभग 0। क्या लाइन बनेगी देखना ध्यान से, रट लेना दूसरी लाइन भी, लिमिट h टेंस टू 0, h लगभग कितना है, 0 है। x से बाद में चेक कर रहे हो कि x के पहले चेक कर रहे हो, LHL है ना, पहले चेक कर रहे हो, तो कितना पहले, x माइनस एच, किसे, फलन को, f(x माइनस एच)। क्लियर है? अब x की वैल्यू हमको मालूम है कितनी, 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 माइनस एच। बोलो हाँ या ना। 0 समझ में आ गया, 0 से जस्ट पहले। क्लियर है? बस फलन में 0 माइनस एच रख देना। फलन है कहाँ, एक्स स्क्वायर, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 माइनस एच रख दो, स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगा दो, h की वैल्यू पुट कर दो, 0 माइनस 0 का स्क्वायर, 0 में से 0 का स्क्वायर अर्थात 0। जरूरी नहीं कि इतना लंबा लिखो, डायरेक्ट लिख सकते हो। तो भैया यहाँ पर भी 0 आया था, यहाँ पर भी 0 आया, नहीं आता तो सीधे कर देते असंतत है, RHL की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बराबर आ गए हैं, इसलिए किसकी बारी आ गई, RHL की। क्या करोगे, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, किसे चेक करोगे, fx को, लिमिट
h टेंस टू 0, f 0 प्लस h, समझ गए? 0 प्लस h क्यों? 0 से आगे चेक कर रहे हैं। यहाँ 0 माइनस h क्यों? 0 से पहले चेक कर रहे हैं। लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h, f 0 प्लस h कहाँ रखोगे? fx में रख दो, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 प्लस h रख दो। 0 प्लस h, उसके ऊपर क्या लगा रखा उन्होंने? स्क्वायर लग गया। h की वैल्यू 0 प्लस 0 का स्क्वायर अर्थात 0 का स्क्वायर बराबर 0 लिख दीजिए। चूँकि LHL बराबर RHL बराबर F0, अतः x बराबर 0 पर फलन संतत है। पूछो किसको नहीं समझ में आया? सिंपल था, बिल्कुल क्लियर है, नोट कर लीजिए फटाक से। देखो बिल्कुल धैर्यपूर्वक, घबराने की जरूरत नहीं है। क्या मांग रहा है? असंतत कह रहा है, कहने दो। हमें क्या करना है? अपना क्वेश्चन लगाना है। असंतत कह रहा तो संतत ही आ जाएगा, लिख देंगे असंतत है। क्या करेंगे? क्या करेंगे भैया? x बराबर 2 पर लगाने जा रहे हैं ना, F2 निकाल दीजिए। 2 माइनस 2 1/0 अपरिभाषित, ठीक है। अब LHL लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, किसको चेक करना है? fx को। लिमिट h टेंस टू फलन 2 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, 2 माइनस h रख दो, 1/2 माइनस h माइनस 2। ये क्लियर हुआ? x माइनस 2 है ना, x माइनस 2, और x की जगह पर क्या रख देना है? 2 माइनस h, और आगे माइनस 2 लगा, वो लगा दिया। 2 से 2 कट गया। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1/2
एच माइनस जिंदा है, एच की वैल्यू पुट कर दो तो माइनस का 1/0 माइनस अपरिभाषित इनफाइनाइट। वहाँ क्या आया है, यहाँ क्या आया है, बस चूँकि अब RHL पे जाने की जरूरत नहीं है, चूँकि F2 नॉट इक्वल टू LHL, अतः x बराबर 2 पर फलन कैसा है, असंतत है। बताओ क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, लिख लीजिए। अगर बहुविकल्पी में क्वेश्चन आता तो बस समझ गए। और अपरिभाषित है, इनफाइनाइट तो हम लोग केवल शो कर रहे हैं बेटा, ये जैसे बना दिया हम लोगों ने, ये क्या है, ये अपरिभाषित है, इनफाइनाइट बना देते हैं। अपरिभाषित को हम लोग एक प्रकार से इनफाइनाइट बना देते हैं, है क्या अपरिभाषित, समझ गए। और जिसकी कोई परिभाषा नहीं, वहाँ जहाँ उस बिंदु पर कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा तो संतत कैसे हो सकता है। जल्दी लिखना फटाफट, कुछ भी नहीं है अभ्यास में, कुछ क्वेश्चन है उसमें कैलकुलेशन लगेंगी, बेसिक लगेंगे बस। हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, x² - 4 बटे x - 2। कल बताया था हमने, क्या सिद्ध करना है, असंतत। बिल्कुल असंतत है क्योंकि अपरिभाषित आ रहा है, ये 2 पर क्या आ रहा है, अपरिभाषित आ रहा है, समझ गए। और इनडेफिनिट फॉर्म है, और इनडेफिनिट फॉर्म में क्या होता है, परिभाषित नहीं है, और जब परिभाषित ही नहीं है, इनडेफिनिट फॉर्म है, अनिर्धारित रूप। कौन सा रूप, अनिर्धारित रूप, जिसका कोई निर्धारण ही नहीं है, ऐसे फलन हमेशा क्या होते हैं, असंतत होते हैं, समझ गए ना। तो इसके लिए यहाँ सीधे सीधे लिख दीजिए क्या, चूंकि x बराबर 2 पर, चूंकि x बराबर 2 पर फलन कैसा है, कैसा है, अनिर्धारीय, अनिर्धारीय है, इसलिए फलन कैसा है, असंतत है। समझ गए, कैसे पता चला है अनिर्धारीय है, रख के दिखा दो, रख के दिखा दो, 2 रख दो, 2 का वर्ग -4, 2 - 2, 4 - 4 बटे 2 - 2 क्या बन जाएगा, 0 बटे, ये कौन सा रूप होता है, अनिर्धारित रूप होता है, समझ गए। इसलिए ये कैसा फलन है, असंतत है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अपरिभाषित अलग होता है, अनिर्धारित अलग होता है, दोनों में अंतर यह है कि जैसे 1/0 ये क्या है, ये अपरिभाषित है, किसी को 0 के रूप में आप बांट नहीं सकते, किसी भी संख्या को 0 में नहीं बांट सकते। यानी कि 10 सेब हैं और 0 बच्चों को बांटना है, बांट पाओगे, नहीं बांट सकते, समझ गए। इसलिए क्या है, अपरिभाषित, इसकी कोई परिभाषा नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं। और 0/0 क्या है, ये अनिर्धारित रूप है, इसका कोई निर्धारण ही नहीं है, इसको कोई भी नहीं बता सकता कि ये क्या लिखा हुआ है, समझ गए। तो ये रूप कौन सा है, अनिर्धारित रूप, और ये कौन सा रूप है, अपरिभाषित रूप। क्लियर है। अनिर्धारित रूप कितने प्रकार के, कितने हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, कल बताया था। और कैसे होते हैं, कब होते हैं, जब वो डबल परिभाषा लेकर बैठते हैं, समझ गए। ठीक है, अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं।
ये देखिए कुछ फर्स्ट ईयर की झलक आपको मिलेगी, और जिसकी झलक आप नहीं लेना चाहते तो भैया देखिए क्या कह रहा है, साइन एक्स बटे एक्स यदि एक्स नॉट इक्वल टू 0, फलन दो प्रकार से चल रहा है। जब x का मान 0 नहीं होता है तो फलन इस रूप में चलता है, और जब x का मान 0 होता है तो फलन अपना मान कितना देता है? 1। फलन अपना मान 1 कब देता है? जब x का मान 0 हो। और फलन जब हम x का मान 0 नहीं रखते हैं तो फलन किस रूप में चलता है? साइन x बटे x के रूप में चलता है। अब कह रहा है कि सिद्ध कर दीजिए कि मूल बिंदु पर यानी 0 पर, x बराबर 0 पर फलन क्या है? संतत है। तो सीधे सीधे लिखेंगे x बराबर 0 पर सबसे पहली वैल्यू कौन सी निकालते हैं? f0। जब फलन का मान 0 होता है, यानी जब फलन में हम 0 पुट करते हैं तो फलन किस रूप में चलता है? जब 0 रखते हो तो फलन इस रूप में चलता है, यानी कितना मान आ गया? ऐसा कोई जिसको एक समझ में ना आया हो। जब x का मान 0 होगा तो फलन कितना मान देगा? वो खुद ही चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। और जब 0 नहीं होगा तब क्या देगा? साइन x बटे x। चलिए LHL पर चलते हैं। अभी देखना, लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव कौन? फलन। लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h। अब एक बात पूछने जा रहे हैं, h में से 0 घटाओगे, h 0 में से h घटाओगे, 0 में से अगर h घटाओगे तो क्या 0 0 रह जाएगा? 0 तो अपना रूप बदल लेगा कि नहीं बदल लेगा? यानी 0 0 नहीं रह गया, और 0 0 नहीं रह गया तो फलन किस रूप में काम कर रहा है? तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा? लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 माइनस h रख दो, साइन 0 माइनस h बटे 0 माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0, 0 में से h गया, साइन माइनस h बटे माइनस h। ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h, साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा, फर्स्ट ईयर चालू हो गया, बटे माइनस h, माइनस से माइनस। लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बटे h, ये 1 होता है। लिख लीजिए साइन लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटे थीटा कितना होता है? थीटा टेंस टू 0। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटे थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। देखो वही तो नहीं लिखा है, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बटे h लिखा हुआ है। इसका मान फर्स्ट ईयर में कितना याद करवाया था? 1। तो ये क्या हो गया? 1 हो गया। यानी जो फलन का मान आया है वही LHL आया है। इसका मतलब हमें RHL पर चलना पड़ेगा। तो भैया चलते हैं किस पर? RHL पर। तो RHL के लिए लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, किसको चेक करना है? अपने फलन को। कहाँ पर चेक करना है? लगभग h आगे बढ़कर, h है कितना? 0, लगभग 0 है तो 0 प्लस h, थोड़ा आगे बढ़कर निकल गए, 0 प्लस h कहाँ रखोगे? लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 प्लस h बटे 0 प्लस h। लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 प्लस h मतलब साइन h, 0 प्लस h मतलब h। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटे थीटा कितना होता है? समझ गए? तो लिख देंगे चूँकि f0 बराबर LHL बराबर RHL, अतः x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर फलन कैसा है? संतत है। क्लियर है?
अगर आपने फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम सारे फार्मूले साइड में लिखते जाएंगे, तो आप उसको लिख लीजिएगा। अब याद कर लेना, वरना फिर दिक्कत करेगा। भैया बिल्कुल आसान, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या कह रहा है भैया? कह रहा है कि फलन fx है और जिसका मान है x² + 3x + 5, x बराबर 1 पर संतत है। तो सबसे पहले लिख देंगे x बराबर 1 पर, और x बराबर 1 पर क्या निकालेंगे? f1 निकालेंगे। तो बनेगा 1 का स्क्वायर + 3 × 1 + 5, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 5, 5 3 8 1 9। तो f1 का मान कितना आ गया? 9। चलते हैं LHL पर। लिमिट वही चीज़ बार बार लिखनी है, x टेंड्स टू 1 निगेटिव। किसको चेक करना है? अपने फलन को चेक करना है। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 - h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 में से h घटा दीजिए तो क्या बनेगा? 1 - h का स्क्वायर + 3, 1 - h + 5। क्या करने वाले हैं? h की वैल्यू 0 पुट कर दो। 1 - 0 का स्क्वायर + 3, 1 - 0 का प्लस h की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं। तो 1 - 0 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 0 गया 1 और 3 + 5 क्या बन गया? 9। अब
आर एच एल लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव कॉन एफ एक्स लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h रख दो। कहाँ रखोगे? x की जगह पर 1 प्लस h का स्क्वायर प्लस 3 1 प्लस h प्लस 5। h की जगह 0 रखो। 1 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 3 1 प्लस 0 प्लस 5। 1 का स्क्वायर 1 और 3 और 5 5 3 8 1 9। बस वही वाली बात लिखो, चूँकि F1 बराबर LHL बराबर RHL अतः फलन संतत है। 10 क्वेश्चन लगा लोगे, उसके बाद तुमको लगेगा कि अरे इससे सरल दुनिया में कुछ नहीं है। कुछ क्वेश्चन एक दो आएंगे बीच बीच में, वो तुमको झटका देंगे, बाकी कुछ नहीं। बताओ क्लियर है कि नहीं? फिर होमवर्क मिल जाए तुमको, बस लगा डालो 6 से आगे तक। आप घर में लगा लीजिए 20-20 क्वेश्चन करके, और हम चल रहे हैं धीरे धीरे। जो क्वेश्चन रिपीट होता जाएगा वो छोड़ते जाएंगे, और जो क्वेश्चन यूनिक लगेगा उसको बताते चलेंगे। कोई डाउट होगा वो अलग से बता देंगे। टाइम बहुत तेज भागता है। मैथ में जल्दी भागता है। अच्छा, इसलिए शाम को घड़ी थोड़ी किसी का कोई डाउट बन रहा हो तो पूछ लो। हाँ, कल नहीं आए थे।